ये सारे हिरन रमन रेती के ही हैं, चिड़ियाघर के। ये देखो आप, रमन रेती की गौशाला। सारी गाय माएँ आ रही हैं मेरे पास। देखो मैंने एक आवाज़ दी और वो आ गई। देखो आ रही हैं। जाओ देखो भाई, देखो कितनी प्यारी है। ये रज है, रज बोलते हैं। बस साफ, कभी आप गंदे नहीं हो सकते इसमें, कि बहुत ज़्यादा बड़ा। मैं पिछले लगभग 1 घंटे से यही घूम। अब स्लाइडिंग पे जा रहा हूँ, देखना। ओ यार, सही कहते, बच्चों की चीज़ बच्चों को ही करना चाहिए। मैं गिर गया होता यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा सरोवर है रमन रेती जी का। और यहाँ पे देखो कितना साफ। जैसे हम बैठ के देखता हूँ, बैठ नहीं पाऊंगा यार बच्चों वाली चीज़ों पे। बच्चों के लिए है, तो मैं ऐसे ही बैठ गया था इस पे, लेकिन बैठना नहीं चाहिए था। चलो, मैं ऐसे आपको दिखा नहीं पाऊंगा। अगर 2 घंटे का भी ब्लॉग हो गया ना, तब भी मैं आपको पूरा रमन रेती नहीं दिखा सकता। 266 नंबर का ये वो है झूला। ये 2 गेट है, गेट सबके लिए बंद हो चुका है। बस मैं ही अंदर उनसे परमिशन लेके मैं घुस गया अंदर, और कोई नहीं दिख रहा। मैंने संत लोगों से बात करी और मैंने परमिशन ली उनसे, तो अब मैं आपको दिखा पा रहा हूं। आ गए हैं भाई लोग रमन रेती में, और बहुत मुश्किल से एंट्री मिली अंदर। दिमाग लगाया उसमें, उसके बाद आ पाए, क्योंकि 12:30 बजे तो आ ही पाया था मैं इधर। उसके बाद मैं अभी अंदर प्रवेश कर चुका हूँ रमन रेती में। यहाँ का व्यू देखो आप, यहाँ से जैसे प्रवेश करते हैं, ये पूरा रमन रेती का व्यू है। बहुत बड़ा है भाई। इसकी मिट्टी जो रज है, जो वो आपके कपड़े गंदे नहीं करेगी। आप कैसे भी लेट जाओ उस पे नीचे, आप गंदे नहीं होंगे यहाँ पर। ये कुटियाँ देखो आप, जैसे शो दिखाए जाते हो जब बिहारी जी की रामायण वगैरह में, जब संतों की कुटिया होती, बिल्कुल सेम वही व्यू है भाई। इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे सच में। और इतनी थकावट हो रही थी उससे पहले, जब मैं वृंदावन से आया था भाई। अगर कुछ लोग क्या करते हैं भाई, वृंदावन तो आते हैं, रमन रेती नहीं आते। अब की बार जब कभी भी आप वृंदावन आए तो रमन रेती जरूर आए। यहाँ पर भंडारा चलता है, जैसे यहाँ पर जो लोग रहते हैं फ्री में आपको भंडारा प्रोवाइड करा जाएगा, खाना देते हैं वो लोग। ये देखो उसकी किचन है, ये देखो किचन, हर चीज किचन में रखी है प्रॉपर वे में। देखो बैठने के लिए जगह कितनी प्यारे से बनाई गई है। ये रमन रेती नहीं, ये स्वर्ग है सच में। देखो भाई, विश्राम करने के लिए ऐसी कुटियां बनी हुई हैं। देखो आराम से आप यहाँ पर रुक सकते हो, कोई है ही नहीं। अभी पूरा मंदिर बंद है, और संत यहाँ के इतने प्यारे हैं, इतने सही अच्छे हैं, वो कुछ कहते ही नहीं किसी से। आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो। और नहीं, यहाँ पे ज़्यादा तुम्हें दान पात्र मिलेंगे दान करने के लिए। बहुत अलग ही वे में वो लोग हैं। यहाँ से पूरे में कितनी भी धूप हो, आपको गर्मी नहीं लगेगी यहाँ पे। यहाँ देखिए पीछे प्लेट लगी हुई भंडारे के लिए, खाना खाने के लिए। ये वैसे एक्चुअल में इनके स्टाफ के लिए बनता है खाना। अगर आप चाह रहे हो तो आपको भी मिल जाएंगे आप पूरे में। अब देखो ये पतेल से बनाई गई होती है घास की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ। पूरा घूमने के लिए अगर रमन रेती आए तो पूरा दिन, एक दिन आप रमन रेती को ही दे दो, तब आप घूम सकते हो। कृपया गिलास थाली ठीक से धोकर रखो। यहाँ पे आप धो के रख सकते हो इस चीज़ को। तो रज देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या है इसका सीन। यहाँ पे बिहारी जी खेलते थे बचपन में, और इसी रेत पर खेलते थे। इसे देखना, मिट्टी को
ये रज है, रज बोलते हैं। बस साफ, कभी आप गंदे नहीं हो सकते इसमें। कितना भी मिट्टी आप लो ऐसे डालो, उसके बाद बस साफ हो गई। कितने भी इसमें लौट जाओ, इसमें कुछ भी कर लो, लेकिन आप गंदे नहीं होगे इसमें। ये है इसका खास। राधे राधे। पीछे बहुत चीज़ें हैं घूमने के लिए, लेकिन सारी कुछ बंद कर दिया गया अभी। देखो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं पिछले लगभग 1 घंटे से यहीं घूम रहा हूँ, तब भी प्रॉपर तरीके से मैं घूम नहीं पाया इसमें पूरी तरीके से। यहाँ पे बहुत कुछ, अगर दोपहर में आज आप आ जाओ यहाँ पे और पूरा दिन रुकोगा। आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वहाँ से लगभग 30, वृंदावन से लगभग 33 किलोमीटर 30 किलोमीटर आपको अलग जाएगा सीधा। एक कुटिया मिल जाएगी, छोटे छोटे संत हैं उनकी, छोटे हैं या बड़े हैं, सबकी एक अलग कुटिया है। और यहाँ पे पता है ईंट का यूज़ नहीं किया गया, ना सीमेंट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे प्रॉपर लकड़ी से बनाया गया है, जो कुछ भी बनाया गया है सब कुछ लकड़ी का बनाया हुआ है। देखो यहाँ पीछे एक गौशाला है, बहुत बड़ा, लगभग हज़ारों गायें हैं उसमें, उनकी सेवा करना। और ये जितनी आप कुटिया देखेंगे आप पीछे, वो सारी कुछ लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक चिड़ियाघर भी है इनका, वहाँ पे हिरन और हर चीज़ मिलेगी आपको। ये देखो कुटिया, हज़ारों ऐसी कुटियाँ मिलेंगी आपको इसी प्रकार की। आप देखो हज़ारों, उनका नाम भी लिखा है, उनके जिस संत की ये कुटिया है उनका नाम लिखा है। और ऐसी कुटिया हज़ारों मिल जाएंगी। अभी चलते हैं गौशाला, आपको दिखाता हूँ गौशाला कैसा है यहाँ का। ये देखो पीछे की, सच में यार स्वर्ग। देखो पीछे देखो आप, ये कुटिया देखो, ये गुरु शंकराचार्य जी की है, संत हैं इसी प्रकार के। यहाँ पे देखिए आप, ये भी एक कुटिया बनी है, हर एक कुटिया पे उनका नाम लिखा होगा जिस संत की होगी। इस प्रकार की हज़ारों कुटियाँ मिल जाएंगी आपको लकड़ी से बनी हुई। देखो कितनी शांति है, कितना अच्छा माहौल है। अभी गौशाला चलते हैं, गौशाला चलते हैं, रमन रेती का जो गौशाला है वहाँ चलते हैं। इसी प्रकार से ये देखो पूरे में हर एक संत, हर एक कुटिया, एक संत की एक कुटिया अलग से है। कभी इसी मिट्टी में अपने श्री कृष्ण जी खेलते थे, गाय को लेके आ जाते थे वो दिन में, और ये पूरा दिन यहीं पे निकाल देते थे। इसी मिट्टी को आप इस तरीके से आकर अपने मस्तक से लगाइए। तो भाई कृष्ण जी तो चले गए, लेकिन जो जहाँ पर उन्होंने पैर रखे ना, वो जगह तो नहीं चलेगी, वो मिट्टी, वो रज तो नहीं चलेगी। उस रज को जब आप अपने सर पे लगाओगे तो आपको महसूस होगा, अनुभव कर सकते हो श्री कृष्ण के चरणों को। इसकी रज का बहुत महत्व है। महाराज जी ध्यान में है अभी, पूरे दिन इतनी भक्ति, सारा दिन ध्यान में भगवान की चीज़ें। ये देखो आप रमन रेती की गौशाला, हज़ारों की तादाद में गाय माता हैं यहाँ पे। देखो सारी अभी विश्राम कर रही हैं, सब लोग विश्राम कर रही हैं, सभी गाय माता। और देखो कितनी प्यारी है। ये है गौशाला, रमन रेती का गौशाला। कितनी सफाई है यहाँ पे। देखो अभी आप कहीं और गौशाला में भी देखना विजिट करके, लेकिन यहाँ की जो सफाई देखो, सभी गाय आराम से खाना खा के विश्राम कर रही हैं अभी आराम से। देखो कितनी प्यारी है। ये देखो गाय माँ आ रही है मेरे पास। अरे भाई मेरे पास कुछ है नहीं खाने के देने के लिए, मैया मेरी। देखो कुछ होता अगर तो मैं ज़रूर खिलाता मैया को। कितनी प्यारी है यार। देखो गाय माँ,
बहुत। हिंदू धर्म में ना गाय माँ को बहुत बड़ी उपाधि दी जाती है। हर हिंदू को अपने घर में एक तुलसी का पौधा और एक गाय माँ ज़रूर पालनी चाहिए। देखना एक चीज़ नोटिस करना, मैं बुलाऊंगा गाय माँ आओ, लो, तुरंत से मेरे पास आ गई है। मैंने जैसे ही बुलाया तुरंत आ गई। देखो देखो इतनी समझदार है। जैसे ही मैंने बुलाया वो देखो गाय माँ आ रही, सारी गाय माँ आ रही हैं मेरे पास। देखो मैंने एक आवाज़ दी और वो आ गई। देखो आ रही हैं, आ जाओ, आओ, आ जाओ। देखो भाई, देखो कितनी प्यारी हैं यार। ये किसी आस लगा के आई थी, कुछ खाना लेके आया होगा ये, लेकिन यार मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं कुछ पत्ते तोड़ूंगा या घास दूंगा, इन्हें कुछ खिलाऊंगा ज़रूर। इनके लिए मैं अभी देखता हूँ क्या मिल सकती है। किसी पेड़ तो तोड़ने नहीं देंगे कोई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ घास उखाड़ के खिलाऊँ इन्हें, कुछ खिलाता हूँ गाय माँ को। पता होता तो कुछ रोटी वगैरह कुछ ले आता है इनके लिए, लेकिन अब मैं बाहर जा नहीं सकता, गेट बंद हो चुका है मंदिर का। तो अब मैं कुछ पत्ते तोड़ के इन्हें खिलाता। ऐसे कि मैं इनके लिए घास ले आया गाय माता के लिए, क्योंकि कुछ खाना तो था नहीं मेरे पास, तो मैं ये घास ही उन्हें खिला दूँ। क्योंकि मैं जब उन्हें बुलाया तो किसी उम्मीद के साथ वो मेरे पास आई, तो मैं घास ही खिला रहा हूँ उन्हें। गाय माता लो भैया, बड़ा सुकून मिला इन्हें खिला के। यार कुछ है नहीं मेरे पास, सब लोग मेरे पास आ रहे हैं इसीलिए कुछ खाना मिल जाए। ओ यार कितनी प्यारी है। कोई भी नहीं मार रही यार, बिल्कुल हाथ फेरो दो आराम से। चलो अब मैं कुछ और चीज़ें आप लोग को क्या, गौशाला आगे चलते जाओ, जितना भी चल सकते हो आप पैरों से, क्योंकि कोई अंत नहीं है। गौशाला इतना बड़ा है रमन रेती, देखो जहाँ तक आप देख सकते हो सारी रमन रेती जी की जगह है, इसी मंदिर की जगह है। देखो इधर आप देख लो, पूरा खाली है क्योंकि मंदिर बंद हो चुका है। मैं ही अंदर प्रवेश कर लिया इसमें, इसलिए अभी मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। ये देखो इसी तरीके से देखो सरोवर यहाँ का। देखोगे बच्चों के लिए झूला, या तुम भी झूल सकते हो यहाँ पे। ये देखो बैठने के लिए जगह, जैसा आप मूवियों में देखते हो सेम सीन वही है। ये जैसे झूला है, इस पे बैठ के आराम से, ये देखो क्या व्यू है यार। कोई नहीं, मैं हूँ सिर्फ यहाँ पे पूरे में। अगर आपको आना है तो जैसे 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 4 बजे खुल जाएगा शाम को फिर से। मैंने उनसे कह के एंट्री ले ली थी अकेले के लिए, कोई है नहीं यहाँ पे, कोई नहीं दिखेगा आपको। देखो स्लाइड करना चाहते होगा आप, जैसे बच्चे नहीं छोटे छोटे, तो वो यहाँ से स्लाइड करेंगे। चलो स्लाइड करके देखते हैं विद मोबाइल के साथ। अब स्लाइडिंग पे जा रहा हूँ, देखना। ओ यार यार सही कहते, बच्चों की चीज़ बच्चों को ही करना चाहिए। मैं गिर गया होता है यहाँ पे। ये आप देखो सरोवर दिखाता हूँ मैं आपको, कितना बड़ा सरोवर है, बिल्कुल साफ पानी मिलेगा, आप नहा सकते हो यहाँ पे। अगर आप जल्दी सुबह मॉर्निंग में आ जाते हो तो आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हो। देखना पीछे का जो सीन है, ये देखो अभी पानी भरा जा रहा है यहाँ पे। ये देखो ये पूरा सरोवर है रमन रेती जी का, और यहाँ पे देखो कितना साफ पानी। वो देखो ट्यूबवेल, वो पाइप के थ्रू आ रहा है पानी, वो देखो आवाज़ सुन पा रहे होगे थोड़ी थोड़ी आप। बहुत बड़ा सरोवर है ये, है रमन रेती जी का सरोवर। यहाँ पर आप ये देखो पानी भरा जा रहा है ये पूरी तरीके से, वो वहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से पूरे सुकून के साथ। यहाँ पर बैठ जाओ, जैसे हम बैठ के देखता हूँ, बैठ नहीं पाऊंगा यार बच्चों वाली चीज़ों पे।
बच्चों के लिए है। तो मैं ऐसे ही बैठ गया था इस पे, लेकिन बैठना नहीं चाहिए था। मगर आप बच्चों के साथ बच्चा बनना चाहते हैं तो बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये देखो झूला, झूला अब आप देखो, इधर आप देख के पता लगा लो। मैं ऐसे आपको दिखा नहीं पाऊंगा, अगर 2 घंटे का भी ब्लॉग हो गया ना तब भी मैं आपको पूरा रमन रेती नहीं दिखा सकता। देखो इधर आप देखो, नंबर देखना है यहाँ पे 266 नंबर का ये वो है झूला। ये 266 नंबर के झूले हैं, यानी कि पूरी रमन रेती में 266वें नंबर का ये झूला है। ये 266वें नंबर का, आप इससे अंदाज लगा सकते हो। मैं रैंडम इसे देखा तो 266 नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ था। देखो ये बच्चों के लिए एक और स्लाइड है, यहाँ पे देखो एक और झूला लगा हुआ है। पूरे में झूले, तो झूले देखना, वो देखो झूला नंबर 115, 500 से भी ज़्यादा झूले हैं इसमें पूरे में। मन बना रहे हो रमन रेती आने के लिए तो पूरा दिन लेके आइए आप। पूरे दिन आपको यहीं पे, आप अपने आप से कह के आइए कि मैं पूरा दिन बस रमन रेती को ही दूंगा आज का। तो भाई वृंदावन आते हो यार, एक बार रमन रेती जरूर आया करो, क्योंकि यहाँ पे जो सुकून, बच्चों के लिए झूले अलग से। गांव में भी तो वो सुकून नहीं रहा, अब तो वहाँ पे भी बहुत चीज़ें बदल गई। तो भाई अब जल्दी से इस ब्लॉग को एंड करते हैं भाई, अब चलते हैं घर पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मैं घुमा भी नहीं पाऊँगा 2 घंटे से पहले आपको। ये देखो पीछे, यहाँ पे चले जाओ आप 1 किलोमीटर अंदर, ऐसे ही आपको वन मिल जाएगा। देखो, और देखो पीछे जो गेट है, गेट सबके लिए बंद हो चुका है। बस मैं ही अंदर उनसे परमिशन लेके मैं घुस गया अंदर, और मुझे उनने जाने, मैंने बताया उन्हें कि मैंने जब उनको चैनल दिखाया तब उन्होंने मुझे परमिशन दी यहाँ पे अंदर घूमने की। कोई आपको दिख रहा है यहाँ पे? कोई नहीं दिख रहा। मैंने संत लोगों से बात करी और मैंने परमिशन ली उनसे, तो अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और पूरे मंदिर की ये कि सारी चीज़ मंदिर से यूज करते हैं वो लोग। सब्जी अपनी खुद की, गौशाला से दूध, और सारी चीज़ ज़्यादातर यहीं से उगा के कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। मैं लगभग 2 घंटे से चल रहा हूँ और अभी पूरा मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। गर्मियों की छुट्टी हो जाए तब प्लान बना लेना एक बार वृंदावन आने का, और वृंदावन आ जाओगे फिर रमन रेती भी आ जाना। तो अभी मैं चलता हूँ घर पे। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने पूरा ब्लॉग देखा है। सीधा गेट के बाहर, गेट देखना, गेट बंद हो चुका है पीछे। अब मैं जाके उनसे बोलूँगा तो वो खोल देंगे। वैसे जो है रमन रेती का ही है चिड़ियाघर। मैंने आपको बताया था ना, पूरा घूम नहीं सकते आप। ये सारे हिरन रमन रेती के ही हैं, चिड़ियाघर के। हाथी भी पला हुआ है इनका। तो ये सारे हिरन, बहुत बड़ा है ये चिड़ियाघर।